जिला प्रशासन द्वारा आज रोहतक में लघु सचिवालय में प्रभावशाली नागरिक सुरक्षा अभ्यास मॉक ड्रिल किया गया। ठीक साढ़े 4 बजे हवाई हमले की चेतावनी देने वाला लंबी अवधि का सायरन बजा। सायरन बजने के साथ ही नागरिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां आरंभ हो गई। हो सकता है ऊपर ये छत पे है तो पटांड पे है। नहीं चाहते उठानी नहीं। बैठो 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 ठीक हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं। धुआं वगैरह इसका पैर चेक करना, पैर की दवा है। आप ऐसे छोड़ भी सोच सारे करेगा आगे। ले जाओ आप आधे घंटे में शूट करना और ना तो बजा ले। आपको फोन कर दिया मैं सारा आपको। जी बताइए कि आज जो मॉक ड्रिल था किस तरह का था और कितने कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया, क्या कितने घायल इसमें खास तौर पर हुए, किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ और एम्बुलेंस किस तरह से? देखिए, जिला प्रशासन ने आज पूरा मॉक ड्रिल का जो किया था तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें लगे थे, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, डिफेंस है, इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स हैं, डॉक्टर्स है, पूरा टीम, रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी से मस्तरात यूनिवर्सिटी से वॉलंटियर्स हैं, ये सब लोग हम यहाँ आए थे। तो ये जो पहली घटना घटी है सेक्रेटरीट में घटी, लघु सचिवालय में। अब वहाँ सिचुएशन ने देखा गया हुआ क्या, तो क्या जब थोड़ा भगदड़ मची तो हमारा वो जो आने वाला रास्ता है पेड़े वाला वो बंद हो गया। बंद होने के बाद इमीडिएट जो हमारे सिविल वाले हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, उन्होंने सीढ़ियां लगाई, होमगार्ड के जवान आए, पुलिस ऑफिसर्स आए, तो वो जो पौड़ियां लगाई गई उसके माध्यम से उनको नीचे लेके आए। तो ज्यादातर जो केस वो ये हुए कि वो घबरा गए, घबराने से दम घुटने की ज्यादा घटनाएं घटी और उनको नीचे लेके आए। नीचे हमने फर्स्ट एड पोस्ट लगाई हुई थी। फर्स्ट एड पोस्ट के ऊपर जब लगाया तो वहाँ बाकायदा हमारे जो ट्रेंड जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने सीपीआर का ट्रेनिंग किया है, फर्स्ट एड और नर्सिंग की ट्रेनिंग की है, तो उनका सबसे पहले हमने फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद जो ज्यादा जिनकी हालत ठीक नहीं थी उनको फिर एम्बुलेंसेस बुलाया गया
और फिर एम्बुलेंस से उनको भेजा ही नहीं गया। उनके जो परिवारजन हैं उनसे जो हम लास्ट तक बात करते रहे कि अभी हमने कहाँ भेजा है। अब जो मेरी रिसेंटली बात हुई है कि कौन से वार्ड में, कितने वार्ड में, कौन से बेड पे वो हमारे जो घायल है वो वहां पे है, तो हम कुछ देर के बाद हमारे वॉलंटियर जाएंगे, हम लोग जाएंगे, उनका कुशल क्षेम पूछकर फिर उनके माता पिता को सूचना देंगे। अब जरूरत हुई उनको घर भेजने की, फिर हम रेड क्रॉस और सरकारी हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से वो घर भेजेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन रहा कि कभी अचानक कोई ऐसी घटना घटे तो हम कैसे किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और ये कभी भी हो सकती है, जैसे आज अचानक बरसात आ गई तो बरसात में रिपन बहुत बन जाती है, तो रिपन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो ध्यान दिया गया। अब वहां पे स्ट्रेचर 2 बच गए तो नीचे कुछ नहीं था, तो हमने अपनी जो चादरें थी उसको इस्तेमाल किया गया और वहां पे मरीज आए उनको बिठाया। और ज्यादा मरीज आए तो हमने चेयर लगा दी, चेयर के ऊपर बाकी जो हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने एक मरीज को संभाल लिया। तो हमारा सबसे पहला फोकस रहा बच्चों के ऊपर कि कुछ माताएं सेक्रेटरीट में आती है छोटे बच्चों को लेकर, कुछ हमारी बहनें गर्भवती होती हैं, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले रखा। उसके बाद हमने दिव्यांगों के लिए बहुत फोकस किया। उसके बाद हमने बुजुर्गों को ज्यादा देखा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको कैसे सेव किया जाए। बाकी जिनको ज्यादा चोट नहीं थी उनको हमने आराम आराम से लेके आए। कुछ दूसरा पैड़ा भी हमने खोल दिया, अपनी टीम लगा के, और दूसरे पैड़े से भी आ गए। अभी सारे हम 2 सिचुएशन बनाई थी यहाँ पे, एक हमारा DRD हॉल में, वहाँ एक स्पेशली हॉस्पिटल लगाया गया, बनाया गया, वहाँ हमारी सेकंड टीम है, एम्बुलेंस है। तो जब हमारा वहाँ का सिविल हॉस्पिटल में जब भर गया पूरा का पूरा बेडेड, तो फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल यहाँ बनाया। अब जो हमारे को जो समझ में आ रहा है, जितने भी घायल हैं वो पूरे ठीक हैं, हमें बाकी अलग जगह ले जाने का उनको जरूरत नहीं पड़ा। ब्लड के लिए स्पेशल हमने 100 यूनिट का एक लिस्ट बनाई हुई थी परमानेंट ब्लड डोनर की, जिस ग्रुप का ब्लड डोनेट चाहिए